जय श्री हरि, राधे राधे। एक प्रश्न है, काफी समय से उस प्रश्न पर चर्चा चल रही है। प्रश्न है कि घर में कोई अगर हवन यज्ञ करना चाहता है, स्वयं प्रतिदिन कोई यज्ञ करना चाहता है या रोज यज्ञ में आहुति प्रदान करना चाहता है, खुद से मंत्र बोलकर या खुद से विधि करके घर में बिना किसी आचार्य ब्राह्मण के हवन करना कोई चाहता है तो वो कैसे करे। यज्ञ करने के बहुत प्रकार हैं और यज्ञ करने के तरीके भी बहुत हैं और उसके साथ साथ विधान भी बहुत है। किंतु अगर कोई घर में स्वयं हवन करना चाहता है, किसी बिना आचार्य के, बिना किसी ब्राह्मण के, तो वो बिल्कुल उसको अधिकार है कि कोई भी यज्ञ कर सकता है। किंतु यज्ञ की कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे संकल्प। जैसे यज्ञ में घी अथवा हवन सामग्री के द्वारा, शाकल्य के द्वारा आहुति प्रदान करने के मंत्र। आप यज्ञ करें, उसके लिए आपके पास या तो यज्ञ कुंड हो या फिर यज्ञ कुंड का निर्माण आप करें, मिट्टी के द्वारा या भूमि खोदकर, या जैसे आजकल हवन कुंड मिलता है। लोहे के पात्र में हवन यज्ञ नहीं करना चाहिए। ताम्र पात्र में आप यज्ञ कर सकते हैं, तांबे के पात्र में आप यज्ञ कर सकते हैं। किंतु सबसे अच्छा है कि आप मिट्टी के पात्र में या मिट्टी से बनाए हुए यज्ञ कुंड में ही यज्ञ करें। मिट्टी के बनाए हुए कुंड में ही देवताओं को आहुति प्रदान करें। यज्ञ कुंड निर्माण करें। यज्ञ कुंड का निर्माण इस प्रकार से करें कि जब आप यज्ञ करने के लिए बैठे तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। उसके साथ साथ यज्ञ में कुछ लकड़ियां ही आप प्रदान कर सकते हैं। अग्नि में कुछ ही लकड़ियों को आहुति के रूप में प्रदान किया जाता है। सबसे शुद्ध जैसा कि माना जाता है आम की लकड़ी हो, पीपल की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम की लकड़ी से हवन करना ज्यादा अच्छा है। गाय के गोबर के उपले से यज्ञ करने का भी बहुत महत्व है। गाय के गोबर के उपले से भी आप घर में हवन कर सकते हैं। उसके साथ सबसे पहले अग्निदेव का ध्यान करते हुए अग्निदेव को आवाहित करें, ध्यान करें कि अग्निदेव आके मेरे यज्ञ कुंड में विराजमान हो। अपना पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। इस मंत्र से पवित्रीकरण कर लें। अपने ऊपर गंगा जल मिश्रित जल को छिड़क लें। 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार आचमन करने के बाद अपना हाथ धुलें। उसके बाद हाथ में जल, अक्षत, कुछ दक्षिणा लेकर के संकल्प करें। कुछ भी नहीं है तो जल लेकर के भी संकल्प आप कर सकते हैं। संकल्प करें, अपना गोत्र नाम उच्चारण करें, जिस स्थान पर आप यज्ञ करें उस स्थान का नाम लें और भगवान को वह संकल्प अर्पित करें। जिस कामना से आप यज्ञ कर रहे हैं वो कामना भी इस यज्ञ में सम्मिलित कर लें, इस संकल्प में बोल लें। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि प्रज्वलित करने में भगवान अग्निदेव का ध्यान करें और 5 आहुति सबसे पहले घी की प्रदान करें। घी की आहुति डालते समय 5 मंत्रों का उच्चारण करें। सबसे पहली आहुति में ओम भू स्वाहा, फिर दूसरी आहुति में ओम भुवः स्वाहा, तीसरी आहुति में ओम स्वः स्वाहा,
ओम अग्नये स्वाहा और 5वीं आहुति में ओम प्रजापतये स्वाहा। इन 5 बीज मंत्रों के साथ 5 घृत की आहुति, घी की आहुति यज्ञ में प्रदान करें। उसके बाद शाकल्य अथवा हवन सामग्री या तो आपने खुद घर में निर्माण किए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा बाजार में जो मिलती है उसके द्वारा भी यज्ञ कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा है घर में सामग्री बनाएं। घर में सामग्री बनाने के लिए तिल, जौ, चावल, बूरा मिलाकर के आप यज्ञ सामग्री तैयार कर सकते हैं। उसके बाद साकल्य से सबसे पहले भगवान गणपति की आहुति प्रदान करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता, वैसे तो गणपति के वैदिक लौकिक बहुत मंत्र हैं, लेकिन आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, इस प्रकार से 3 आहुति गणपति को प्रदान करें। फिर 3 आहुति मां अंबिका को प्रदान करें। ओम गौरियै स्वाहा, ओम गौरियै स्वाहा या ओम अंबिकायै स्वाहा, इस तरह से 3 आहुति मां भगवती को प्रदान करें। फिर जिस भी देवता के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं उसको आहुति प्रदान करें। वैसे प्रतिदिन यज्ञ करने में पुरुष सूक्त और स्त्री सूक्त सबसे उत्तम है, इन दोनों के द्वारा यज्ञ कर सकते हैं। अन्यथा आपको गुरु मंत्र जो मिला है, गुरु मंत्र के द्वारा 108 आहुति या आप जितना भी आहुति 1 माला 2 माला के द्वारा डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो यज्ञ को अर्पित कर सकते हैं। बीच बीच में घृत डालते रहें जिससे कि अग्नि प्रज्वलित भी रहे और भगवान को घी की आहुति भी, देवताओं को घी की आहुति भी प्राप्त हो। इस तरह से यज्ञ करके पूर्ण आहुति आपकी जब हो जाए, उसके बाद प्रतिदिन पूर्णाहुति नहीं होती है तो सुपारी के द्वारा आप पूर्णाहुति कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को प्रणाम करें। भगवान को किया हुआ वह यज्ञ पूजन भगवान को अर्पित करें और अपने आसन के नीचे जल छोड़ के ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः कहते हुए अपने मस्तिष्क से लगाएं और उठ जाएं। इतना करने मात्र से आपका यज्ञ संपन्न होगा। तो जो लोग भी घर में यज्ञ करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख करके, इस वीडियो के माध्यम से घर में हवन यज्ञ प्रतिदिन कर सकते हैं। शुद्धिकरण का थोड़ा ध्यान रखें। भगवान की पूजा में सबसे पहला नियम है शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखें और उसके बाद आप भगवान यज्ञ के कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस जानकारी से अलग हैं या इस जानकारी को नहीं जानते हैं या इस जानकारी के माध्यम से उनको कुछ प्राप्त हो सकता है, उन तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री हरि, राधे राधे।